ठीक है, दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। कितने? एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। दूसरे कैसे होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो मेन इंपॉर्टेंस, जिनका मेन इंपॉर्टेंस होता है उन्हें कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं समझना। देखो भाई, जैसे ओवरी हुई, ठीक है, ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी चीजें जो आपको दिख रही हैं वो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। ये क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। जैसे ये फेलोपियन ट्यूब हुआ, ये क्या है? ओवरी है, ये ओवरी। और ओवरी के बगल से क्या जुड़ा हुआ है? ओवरी के बगल से ये फेलोपियन ट्यूब जुड़ा हुआ है। ये फेलोपियन ट्यूब क्या है? फेलोपियन ट्यूब क्या है बेटा? ये फेलोपियन ट्यूब जो है ये एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। ये क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या है बेटा? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इंपॉर्टेंस क्या है? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। ठीक है, ओवरी एक प्रकार का क्या है? चलो अब देखो, ओवरी एक प्रकार का कैसा ग्लैंड है? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? कौन कैसा ग्लैंड है? कोई बताएगा चैट पर? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। नहीं, ओवरी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है बेटा। ओवरी कैसा ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड देखो, ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड, एक, ठीक है सुनो देखो, हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी जो दोनों हो। ठीक है, दोनों कौन? एंडोक्राइन नेचर भी हो उसका, एंडोक्राइन पार्ट भी हो उसके अंदर, और एक्सोक्राइन पार्ट भी हो उसके अंदर। कैसा पार्ट हो? एक्सोक्राइन पार्ट भी हो उसके अंदर। वो होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। वो कैसा होता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। आ गई बात समझ में? अब एंडोक्राइन क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपना सीक्रेशन किस में डालता है? ब्लड वेसल्स में। ठीक है, आवाज ऑफ कर लेना अपनी, आवाज ऑफ रखो जल्दी जल्दी। आज अपन को एक ट्रिक्स भी दूंगा और नी टाइम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे भाई, जल्दी जल्दी रखो। सुनो देखो, ये क्या है? ये एक, ये एक ग्लैंड है बेटा। ये क्या है? एक ग्लैंड है। ठीक है, अगर वो अगर अपने डक्ट में डाल रहा है, क्या बोला मैंने? अगर इस ग्लैंड की, अगर इस ग्लैंड की बेटा, अगर इस ग्लैंड की एक डक्ट है, क्या है? खुद की डक्ट है, और वो अपना जो भी अपना जूस बना रहा है या सीक्रेशन बना रहा है, वो अपने ही डक्ट में डाल रहा है, अपने ही डक्ट में डाल रहा है, तो उसे कहेंगे अपन एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। आ गई बात समझ में? और बेटा वो ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन खुद की डक्ट में नहीं डाल रहा, वो कहां डाल रहा है? ब्लड में डाल रहा है। कहां पर डाल रहा है बेटा? ब्लड में डाल रहा है। खुद की कोई डक्ट नहीं है, तो ऐसे ग्लैंड को कहते हैं, ऐसे ग्लैंड को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसा ग्लैंड देखो, ये देखो मैंने इस ग्लैंड की बात करी, तो ये एक प्रकार का हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर, देखो कौन से दो पोर्शन है, एक तो इसकी खुद की डक्ट भी है, तो ये क्या कहलाएगा? सॉरी उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया, सॉरी 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 उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया, देखो देखो सॉरी, ये देखो, ये क्या, जो अब ऐसी ग्लैंड सुनना, ठीक है, ऐसी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन ब्लड में डाल रही है उसे कहेंगे एंडोक्राइन। उसे क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन कहां डालेगी, जो अपना सीक्रेशन कहां डालेगी, जो अपना सीक्रेशन डालेगी किसके अंदर? डक्ट के अंदर, खुद की डक्ट के अंदर, ये वाली
ये वाली खुद की रक्त के अंदर डालेगी, ये वाला उसे कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये वाले ग्लैंड को कहेंगे, ये वाले को पार्ट को कहेंगे एक्सोक्राइन। क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट। क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट। आ गई बात समझ में? तो दो तरीके के पार्ट हो गए, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट वो होता है जो ब्लड में डाले, जो ब्लड में डाले वो एंडोक्राइन, जो ब्लड में डाले वो एंडोक्राइन, और जो अपने डक्ट में डाले, किसी डक्ट में डाले बेटा, जो किसी खुद की डक्ट में डाले, मतलब जो खुद की डक्ट में डाले वो एक्सोक्राइन। वो क्या कहलाएगा? एक्सोक्राइन पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सोक्राइन पार्ट कहलाएगा। और अगर ब्लड में डाल दे तो एंडोक्राइन पार्ट कहलाएगा। और ऐसी ग्लैंड जिसके पास दोनों हो, एक्सोक्राइन पार्ट भी हो, एक्सोक्राइन पार्ट भी हो और एंडोक्राइन पार्ट भी हो, और एंडोक्राइन पार्ट भी हो, उसे कहेंगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो मैं आपको बता चुका था हेटेरोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ओवरी एक प्रकार की हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब देखो अंतर समझो। दो तरीके के ऑर्गन्स बताए थे मैंने आपको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, मैंने लिख दिया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में कौन आते हैं? बाकी दूसरी चीजें, जैसे यूटेरस हुई, ठीक है। यूट्रस क्या है? बच्चेदानी है। क्या बेटा? बच्चेदानी है। यहाँ पर बच्चा जो है, यहाँ पर आकर के जो है बच्चा बॉर्न होता है, यहाँ पर रहता है बेटा। ये बच्चा यूट्रस में क्या रहता है? यहाँ पर बच्चा रहता है, इस जगह पर, इस जगह पर बच्चा जो है रहता है, इम्प्लांट होता है। क्या होता है? इम्प्लांट होता है। आ गई बात समझ में? और ये ओवरीज है बेटा, ठीक है। और बाकी ओवरीज के अलावा जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब बेटा, ये फेलोपियन ट्यूब क्या है? ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब जो है, ये ट्यूब दिख रही है, वो कैसी है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और ये भी क्या है? यूट्रस है बेटा, ये बच्चेदानी यूट्रस, ये यूट्रस भी क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और भी ये वेजाइना हुआ, ठीक है, ये सर्विक्स हुआ, जो भी पार्ट आप देख रहे हो वो सारा का सारा जो भी पार्ट है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, सिर्फ ओवरीज को छोड़ करके। ओवरीज कैसी हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो ये देखो, ये वाली बात क्लियर है। इट इज द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आ गई बात समझ में? देखो, अ पेयर ऑफ ओवरीज इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। देखो, अ पेयर, पेयर मतलब दो, पेयर मतलब टू, ठीक है। तो बेटा दो आपको ओवरीज मिलेंगी। कितनी ओवरीज मिलेंगी? दो ओवरीज मिलेंगी, एक एक साइड से। एक एक इस साइड एक ओवरी, इस साइड एक ओवरी, दो ओवरी आपको मिलेंगी। आ गई बात समझ में? कितनी ओवरी मिलेंगी? दो ओवरी मिलेंगी, ठीक है। यानी पेयर ऑफ ओवरी, पेयर यानी टू, ठीक है। और ये कहां पर मिलती है बेटा? एब्डोमेन में। कहां पर मिलती है? एब्डोमेन में। आ गई बात समझ में? अच्छा, मैंने आपको बताया था एब्डोमेन क्या होता है, थोरैक्स क्या होता है। कोई बता सकता है क्या कोई कि थोरैक्स क्या होता है, एब्डोमेन क्या होता है? एब्डोमेन स्टोमक पार्ट। एब्डोमेन कहां पर होता है? और थोरैक्स क्या होता है बेटा? ये थोरैक्स होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जहां पर अपने लंग्स है यहां तक। और इसके नीचे वाला पोर्शन, ये वाला क्या कहलाता है? एब्डोमेन एरिया। और इसके नीचे वाला पोर्शन, एब्डोमेन के नीचे वाला पोर्शन, थोरैक्स। पेल्विक, पेल्विक रीजन। तो तीन चीजें होती हैं बेटा, तीन पोर्शन होते हैं। चेस्ट तक, यहां तक आपके फेफड़े जहां तक आ रहे हैं, फेफड़े, तो जहां तक फेफड़े आ रहे हैं आपके, वो कहलाया जाता है थोरैक्स। वो क्या कहलाया जाता है? थोरैक्स। और फेफड़े जहां से नीचे, जहां पर स्टमक वगैरह है, वो क्या कहलाया जाता है? जहां पर आपका स्टमक वाला रीजन जो है, ठीक है, एब्डोमेन। वो क्या कहलाया जाता है? एब्डोमेन। और एब्डोमेन के नीचे क्या कहलाया जाता है? जहां पर आपके पैर वगैरह होते हैं, वो क्या कहलाया जाता है? पेल्विक, ठीक है, पेल्विक रीजन। आ गई बात समझ में? चलो अब देखो, ठीक है। चलो अब इधर देखो, मैंने आपको बता चुका था। तो ये ओवरी कहां पर मिलती है? ओवरी मिलती है एब्डोमेन रीजन में, ठीक है, यानी मिडिल रीजन में ओवरी मिलती है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलो और क्या बताया? इट प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। देखो बेटा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये फीमेल्स में होते हैं, फीमेल में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है समझना। देखो, आवाज ऑफ कर लो जल्दी जल्दी, आवाज ऑफ कर लो। देखो भाई, ये फीमेल में कौन सी साइकिल होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा। फीमेल में कौन सी साइकिल होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? 28 डेज, 28 दिन की साइकिल होती है ये। जैसे अपन पीरियड्स भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? पीरियड्स भी कहते हैं। तो ये कितने डेज की होती है?
28 डेज की होती है। कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। और हर 28 डेज में क्या निकलता है? अंडा निकलता है बेटा, ओवम निकलता है। क्या निकलता है? ओवम निकलता है, अंडा निकलता है। ओवम यानी अंडा बेटा, ओवम यानी अंडा। तो देखो 28 डेज में यहां से अंडा निकलेगा, 28 डेज में कहां से अंडा निकलेगा? इस ओवरी में से अंडा निकलेगा 28 डेज के अंदर। 28 डेज के अंदर इस वाली ओवरी से ओवा निकलेगा। फिर अगले 28 डेज में, अगले 28 डेज में क्या होगा? इस वाली ओवरी है ना, ये वाली ओवरी दिख रही है, इस वाली ओवरी में से अंडा निकलेगा दूसरे 28 दिन में। ठीक है, दूसरे 28 दिन, 28 दिन यानी लगभग अपन एक महीना मान ले। एक महीने में 30 दिन होते हैं, अपन क्या मान ले? 28 दिन मान लेते हैं, एक महीना मान लेते हैं। तो एक महीने कौन सी, एक महीने में, एक महीना जो होगा, एक महीने में इस ओवरी में से अंडा निकलेगा, और दूसरे महीने में, दूसरे महीने में इस ओवरी में से क्या निकलेगा? अंडा निकलेगा। आ गई आगे बात समझ में? क्या निकलेगा? अंडा निकलेगा या ओवा निकलेगा। आ गई बात समझ में? चलो, सर उससे क्या होगा सर? है उससे क्या होगा? कौन पूछ रहा है उससे क्या होगा? अंडा निकलने से क्या होता है? अनुज, अनुज, यस सर। अब वो कहाँ के? झांसी के है ना आप? हाँ चलो चलो ठीक है, एलन वाले, ठीक है। चलो भाई अब सुनो, देखो समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? चलो, हाँ सर। तो ये ऐसा होता है प्रोसेस। ठीक है, अंडा जो निकलेगा, ओवन अंडा निकलेगा। अंडा निकलने से क्या होगा? कोई पूछ रहा था अंडा निकलने से क्या होगा? अंडा निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी बेटा। अंडा निकलेगा यहां से, अंडा निकलेगा यहां से होते हुए यहां पर अंडा आएगा, और अंडे के साथ कौन जुड़ेगा? ये स्पर्म आएगा, अंडे के साथ स्पर्म आएगा, फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा और बच्चा बनेगा बेटा। अंडे से, अंडे, अंडा और स्पर्म मिलकर के क्या बनाएंगे? बच्चा बनाएंगे बेटा। फर्टिलाइजेशन होगी और आगे जाके क्या बनेगा? बेबी बनेगा बेटा, जैगोट बनेगा और फिर बेबी बनेगा बेटा। तो यार ये तो पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो भाई अब सुनो, ये बात समझ में आ गई? समझते जाना जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी इसको निपटाएंगे ओवरी को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सुनना बेटा, इस बात को सुनते जाना, मैं पूछते जाऊंगा सबसे। तो बताओ, एक समझ में आ गया? एक ओवरी में से क्या निकलता है? ओवरी में से क्या निकलता है? अंडा निकलता है, एग निकलता है। ठीक है, कब निकलता है? हर 28 डेज में उसे। और वो साइकिल क्या कहलाई जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाई जाती है। आ गई बात समझ में? चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक भी देता हूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो होती है हम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो चलती है 3 जगहों पर, हम में चलती है, हम में। हम यानी ह्यूमंस, ह्यूमंस, एप्स और मंकी। ये आपकी ट्रिक हो गई आपकी आज की। ठीक है, ह्यूमन, एप्स और मंकी। ठीक है, ह्यूमन, एप्स, एप्स यानी जो बड़े, जो जानते हो ना गोरिल्ला टाइप के बड़े बड़े जो बंदर होते हैं, एप्स वाले। ठीक है, बड़े बड़े जो बंदर होते हैं, एप्स और मंकी। इन तीनों में कौन सी साइकिल होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। बात ध्यान रखना। तो कोई पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल किन किन में चलती है, और पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, तो वेरी गुड सर, हर 28 दिन में एग निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम पीरियड्स है। वेरी गुड अनुम मुदगल, बहुत सही सुना है आपने। ठीक है, चलो वंशिका मिश्रा, ऐसी चैट पर पूछते बोलते जाओ बेटा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गई? मेंस्ट्रुअल साइकिल की ट्रिक समझ में आ गई? मेंस्ट्रुअल साइकिल किन किन में चलती है? हम में चलती है। हम यानी ये पूरी है ओवरी बेटा, ये क्या है? ओवरी है। आ गई बात समझ में? इस ये पूरी ओवरी के अंदर दो चीजें आपको दिखेंगी बेटा। ठीक है, एक तो दिखेंगे ये फॉलिकल, ये दिख रहे हैं गोल गोल आपको, ये गोल गोल दिख रहे हैं, इसे कहते हैं बेटा फॉलिकल। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, फॉलिकल कहते हैं। ये छोटे छोटे गोल गोल दिखेंगे, फॉलिकल। और बीच में आपको यहाँ पर लिक्विड दिखेगा बेटा। क्या दिखेगा? लिक्विड दिखेगा। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू का लिक्विड होता है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रोमा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो बेटा ओवरी के अंदर कितनी चीजें होती हैं? ओवरी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो ये फॉलिकल्स, ये छोटे छोटे गोल गोल फॉलिकल्स,
और दूसरा बेटा लिक्विड भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, STROMA, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, अब सुनना बेटा, अब अपन जो है अपने उस पर आ जाते हैं, टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या है? हॉर्मोन्स है बेटा। अपना टॉपिक क्या है? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो बेटा हॉर्मोन्स कौन बनाता है? स्टोमा बनाता है कि फॉलिकल बनाता है? कौन बनाता है? तो बेटा फॉलिकल्स जो है, ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं फॉलिकल्स हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या है बेटा? ये छुपा हुआ ये अंडा है, एग है बेटा। क्या है? एग है। आ गई बात समझ में? इन फॉलिकल्स के अंदर क्या है? एग है। तो बेटा ये फॉलिकल्स क्या बनाते हैं? ठीक है, एग का दूसरा नाम ओवा है बेटा। एग का दूसरा नाम ओवा है, फीमेल का अंडा या फिर फीमेल ओवा। आ गई बात समझ में? तो बेटा ये फॉलिकल्स क्या बनाते हैं? ये फॉलिकल्स बनाते हैं बेटा ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बना रहे हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, ठीक है। और बेटा अब मान लो कि यहां से अंडा जो है रिलीज हो गया बेटा। क्या हो गया? यहां पर जो है अंडा रिलीज हो गया। अंडा रिलीज हो गया, ये जो गोल अंडा देख रहे थे ना आप, ये गोल अंडा रिलीज हो गया, यानी ओवरा देखो, अंडा जो होगा किससे निकलेगा? ओवरी में से अंडा निकलेगा, एग निकलेगा। ओवरी में से क्या निकलेगा बेटा? एग निकलेगा, एग अंडा निकलेगा। तो बेटा ये अंडा जो होगा निकला किस में से? निकला ओवरी में से। तो बेटा ये जो कवच है, ये जो पूरा फॉलिकल था, इस फॉलिकल का जो कवच है बेटा, जो कवर है, कवर इस अंडे के ऊपर का जो फॉलिकल है, जो सेल्स हैं, जो कवच है बेटा, ये कवच आगे जाके क्या बनाएगा? मैं भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, समझना। ये कवच आगे जाके क्या बनाएगा? ये कवच अपने अंदर फोल्ड हो जाएगा और आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक कवच का स्ट्रक्चर, या फिर कहो एक मतलब एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। इसे क्या कहेंगे बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। और बेटा कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन का नाम क्या होगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम होगा बेटा? प्रोजेस्टेरॉन नाम होगा। आ गई बात समझ में? क्या नाम होगा? प्रोजेस्टेरॉन नाम होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये बात समझ में आ गई? देखो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, सुनो, जल्दी से जल्दी सुनते जाना कि क्या बोला मैंने। ये पूरा ये आप ना थोड़ा आगे का टॉपिक है ये। ठीक है, अभी जस्ट उसको छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन डिटेल में ना पढ़ते हुए भी इसको अपन जस्ट ब्रीफ पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? सुन लो ढंग से, जल्दी याद हो जाएगा, टिप्स पर हो जाएगा। देखो कैसे कैसे। ओवरी के कितने पार्ट? 2 पार्ट। ओवरी के कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक गोल गोल वाले क्या है? ओवरी फॉलिकल्स, ओवरियन फॉलिकल्स है। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरियन फॉलिकल्स, ये गोल गोल। इन ओवरी फॉलिकल्स के अंदर क्या है? अंडा बैठा है अपना। क्या बैठा है? अंडा बैठा है अपना। ठीक है, और बेटा ओवरियन फॉलिकल्स के आसपास क्या है? आसपास क्या है? फ्लूइड है, लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, लिक्विड है। उस फ्लूइड या लिक्विड या कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला मैंने कि बेटा ये जो आपके फॉलिकल्स हैं, ये जो आपके फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स जो है इसमें से अंडा रिलीज हो जाएगा, अंडा बाहर निकल आएगा। और बेटा ये जो उसका कवच होगा, जो लेयर होगी ये वाली, ये लेयर आगे जाके क्या बना रही है? ये जो लेयर है आगे जाके वो जुड़ गई। देखो फट गई थी ना पहले लेयर, अंडा निकल गया था, फिर ये लेयर जो है वापस से अपने आप जुड़ जाएगी सर्कुलर फॉर्म में। एक येलो कलर का स्ट्रक्चर, येलो कलर की बॉडी बनाएगी या येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाएगी। कैसे कलर का है बेटा? ये येलो कलर का स्ट्रक्चर है, जिसे अपन क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। आ गई बात समझ में? कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो अपन ने 2 हार्मोन निकाल लिए बेटा। एक तो कौन से 2 हार्मोन निकाल दिए? एक तो बेटा प्रोजेस्टेरोन निकाल दिया और दूसरा ईस्ट्रोजन निकाल दिया। ठीक है, ईस्ट्रोजन कहां से? फॉलिकल से। ये फॉलिकल से क्या निकाला? ईस्ट्रोजन हार्मोन निकाला। और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकाला? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाल दिया। दोनों कैसे हार्मोन है? स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन है। स्टेरॉइड मतलब कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड मतलब बेटा कोलेस्ट्रॉल जैसा। कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का क्या है? स्टेरॉइड है। तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं।
कुछ हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन हार्मोन प्रोटीनेशियस हार्मोन कहते हैं। कुछ हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड से बनते हैं, फैट से बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन कहते हैं। तो बेटा ईस्ट्रोजन, तो ये बात ध्यान रखना, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन दोनों के दोनों कैसे हैं, स्टीरॉयडल नेचर के हैं, स्टीरॉयडल हार्मोन है। स्टीरॉयड मतलब कोलेस्ट्रॉल, याद रखना कैसा, कोलेस्ट्रॉल नेचर के हैं या स्टीरॉयडल नेचर के हैं। कोलेस्ट्रॉल का और स्टेरॉइड का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग लगभग बराबर है, ये सेम है। आ गई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ओवरी के दो पार्ट होते हैं बेटा, ओवरी के अंदर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ओवरी के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, याद आ रहा है, ओवरी के दो होते हैं, एक ओवरी में, या ये ऐसे मान के चलो, सॉरी, दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मैं सेक्स ऑर्गन्स लिखूंगा यहाँ पे, दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरे कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सुनना ढंग से, अब क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ढंग से सुनना, है ना। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, यानी मेन वाले जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, कौन होते हैं बेटा मेन ऑर्गन्स, यानी ओवरी, बेटा सबसे मेन क्या चीज है, ओवरी है बेटा, फीमेल में सबसे मेन चीज क्या है, ओवरी है, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आती है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, मैंने बताया था, याद करो, ये ओवरी जो है बेटा, ये जो ओवरी है अंडेकार, अंडे जैसी ओवरी जो है, ये ओवरी जो अंडा बनाती है, ओवरी क्या बनाती है, अंडा बनाती है। और ये जो ओवरी है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और बेटा ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसका जो ट्यूब है, ये जो यूटेरस है, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो ये फेलोपियन ट्यूब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, क्या है, सेकेंडरी फेलोपियन ट्यूब। अब मैंने ये दोबारा क्यों रिपीट किया, समझना, क्योंकि बेटा एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है बेटा, एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, एक क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, ये एक तरीके का ऑर्गन है, पार्ट है बेटा फीमेल का, कौन सा, जैसे फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ठीक है, सर्विक्स, ये वजाइना, ठीक है, ये वजाइना यहाँ पर, तो ये क्या है, एक पार्ट है बेटा, ठीक है, एक ऑर्गन है। जबकि बेटा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी कैरेक्टर कैसा है, मतलब कैरेक्टर यानी जैसे फीमेल में कैसे कैरेक्टर आते हैं, जैसे फीमेल की वॉइस, वो भी एक कैरेक्टर है फीमेल का। फीमेल की वॉइस कैसी होती है, पतली पतली होती है, ऐसी होती है ना, पतली पतली टाइप की है ना, तो एंजॉय से पढ़ना, ऐसे ही कैसी होती है, ऐसे पतली होती है ना आवाज उनकी फीमेल की, तो ये एक कैरेक्टर है बेटा। कैरेक्टर अलग चीज है, ऑर्गन अलग चीज है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, तो कैरेक्टर यानी वॉइस, ठीक है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये क्या एक कैरेक्टर है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैरेक्टर है, ठीक है। फिर हेयर्स का डेवलपमेंट होना यहाँ पर, या प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना, या जिसे अपन कहते हैं प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, इस वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में जो अगर हेयर्स का डेवलपमेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर्स। तो प्यूबिक हेयर्स का ग्रो होना कहां पर, जेनाइटल्स के पार्ट में, बेटा ये क्या है, जेनाइटेलिया है, ये फीमेल के जेनेटेलिया है, इसके आसपास क्या हेयर्स का डेवलपमेंट होना, ये क्या आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स। आ गई बात समझ में। और दूसरा बेटा सेकेंडरी ये सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, ये सब किसकी वजह से होती है, ये सब किसकी वजह से होता है, ये जो हो रहा है ये सारा का सारा जो है, जैसे ये फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, बच्चादानी जिसे अपन कहते हैं, तो उनका डेवलपमेंट हो,
तो वो किसकी वजह से होता है? ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। और क्या बेटा, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट किसकी वजह से हो रहा है? मेमोरी ग्लैंड यानी बेटा ब्रेस्ट, मेमोरी ग्लैंड का दूसरा नाम बेटा ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी किसकी वजह से हो रहा है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रहा है। ये सारे के सारे अपन क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन पढ़ रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो ईस्ट्रोजन के, ये ईस्ट्रोजन क्या है पहले तो ये बताओ। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि कहां से निकलता है? फॉलिकल में से निकलता है। किसके फॉलिकल में से? ओवरी के फॉलिकल में से। ओवरी के फॉलिकल में से निकलता है, ठीक है। ओवरी के फॉलिकल में से निकलता है, ये फॉलिकल है बेटा ये, ठीक है। तो ओवरी के फॉलिकल में से निकलता है और ओवरी के फॉलिकल का डेवलपमेंट भी कराता है। क्या कराता है? ओवरी के फॉलिकल का डेवलपमेंट भी कराता है। मतलब सर देखो, कहने का मतलब ये है, आप नोट कर लो भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये बेटा, सुनना ढंग से। देखो बेटा, ये ईस्ट्रोजन कहां से निकलता है? मैंने आपको बताया था, फॉलिकल में से निकलता है। और फॉलिकल का डेवलपमेंट भी कौन कराता है? इस फॉलिकल में से, इस फॉलिकल में से कौन निकलता है? ईस्ट्रोजन निकलता है। और यही ईस्ट्रोजन जो है, इस फॉलिकल में से क्या निकलेगा? ईस्ट्रोजन निकलेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। और यही हार्मोन जो है आगे जाके इसका क्या कराएगा? डेवलपमेंट भी कराएगा। क्या कराएगा? इसका डेवलपमेंट भी कराएगा। यानी जहां से निकल रहा है वहां का डेवलपमेंट भी कराएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? जैसे जैसे अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र का सीएम कौन था? फडणवीस। फडणवीस था जो है सीएम था। तो वो निकला कहां था? महाराष्ट्र के कौन से पार्ट से वो था? बिलोंग करता है नागपुर से। किससे कहां से मिलता है? नागपुर से वो बिलोंग करता है। नागपुर कहां पर आता है? महाराष्ट्र में ही आता है। तो बेटा वो जो फडणवीस है, जब सीएम बन गया महाराष्ट्र का, तो उसने डेवलपमेंट कहां की कराई? महाराष्ट्र की तो कराई, लेकिन उसने डेवलपमेंट नागपुर की भी करवाई, जहां से वो पैदा हुआ है, जहां जो उसकी जन्मभूमि है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया। आ गई बात समझ में कि फडणवीस जो है सीएम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी आती है नागपुर, और वो नागपुर से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो जब वो महाराष्ट्र का सीएम बना, तो उसने महाराष्ट्र की डेवलपमेंट तो कराई, लेकिन उसने नागपुर की भी डेवलपमेंट कराई। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, कि भैया जहां से वो निकल रहा है वहां की भी क्या करा दी इसने? डेवलपमेंट करा दिया। फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट यही कराता है। तो आप इसका स्क्रीन ये अब ये, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात जो नहीं आए हैं उनको नहीं पता पड़नी चाहिए, इसलिए हटा दो ये, है ना। जो आए हैं उनको पता पड़े, ठीक है। तो ये 4 लाइनें सबको बताओ समझ में आ गई है? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस है, एक एक लाइन पढ़ रहे हो आप एनसीईआरटी की। तो ये समझ में आ गई। डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल समझ में आ गई ये बात। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को वो करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या बनना, ठीक है। फीमेल की में वॉइस आना, फीमेल जैसी वॉइस किसकी वजह से है? फीमेल में फीमेल जैसी वॉइस, ठीक है। वो किस वजह से? ईस्ट्रोजन की वजह से है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन की वजह से है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे फेलोपियन ट्यूब और यूटरस वगैरह। यूटरस बच्चेदानी बेटा, यूटरस, ठीक है, जिसमें बच्चा होता है, ठीक है। तो वो भी कौन कराता है? ईस्ट्रोजन कराता है। ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आई? ठीक है। कौन क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बेटा। क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कौन सा फंक्शंस पढ़ेंगे? प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शंस पढ़ेंगे। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पता है ना कहां से रिलीज होता है? वो येलो बॉडी बनी थी, येलो कलर की बॉडी याद आ रहा है पीछे? येलो कलर की बॉडी बनी थी, उसका अपन ने नाम क्या दिया था? कॉर्पस लैंडल, ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है? प्रोजेस्टेरॉन बनता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनता है? प्रोजेस्टेरॉन बनता है। आ गई बात समझ में? चलो अब ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम, ये वाला इधर दिख रहा है ना कॉर्पस ल्यूटियम, ये दिख रहा होगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम का। तो उससे निकल क्या बनता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है, ठीक है। चलो अब सुनो, ल्यूटियम
अब सुनो, ये बात सुनना ढंग से, क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या कराता है, एल्यूलाई का डेवलपमेंट कराता है, या ये एल्यूलाई जो है इनका फॉर्मेशन कराता है। किसका कराता है, एल्यूलाई का फॉर्मेशन। बेटा ये आप देख रहे हो, बेटा ये है एल्यूलाई, ये क्या है, ये ब्रेस्ट है, ये क्या है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर क्या है बेटा, ये एल्यूलाई, क्या है ये, एल्यूलाई। एल्यूलाई के अंदर क्या होता है, एल्यूलाई के अंदर मिल्क स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, मिल्क स्टोर होता है। ये एल्यूलाई क्या है, गुच्छा है बेटा। ये एल्यूलाई दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे क्या है, बॉल्स, ये क्या है, इनमें क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है बेटा, ठीक है, मिल्क स्टोर होता है। तो बेटा ये इन गुच्छों को कौन बनाने में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन जो है, पहले तो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो इन इन एल्वुलाई को का फॉर्मेशन करवाता है, वो इन एल्वुलाई का क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है। आ गई बात समझ में। जब ये ज्यादा फॉर्म होंगे तो बेटा ज्यादा मिल्क स्टोर करेंगे। जब ये ज्यादा, ये पिंक पिंक कलर की बॉल्स ज्यादा बनेंगी ये, तो बेटा ज्यादा मिल्क स्टोर करेंगी, और ज्यादा मिल्क स्टोर करेंगी तो ज्यादा मिल्क सीक्रेट होगा, ज्यादा मिल्क स्टोर होगा तो ज्यादा मिल्क निकलेगा भी, तो बच्चे को दूध ज्यादा मिलेगा। तो ये इस तरीके से प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, एल्वुलाई का नंबर बढ़ाने में, एल्वुलाई का नंबर बढ़ाने में। अभी एल्वुलाई इधर है, फिर आगे जाके एल्वुलाई जो होंगे वो इधर भी बढ़ा देगा, एल्वुलाई का जो नंबर है वो इधर भी ये नंबर बढ़ा देगा, इधर इधर भी एल्वुलाई बढ़ जाएंगे। तो ये किसने कर दिया ऐसा काम, ये प्रोजेस्टेरोन ने कर दिया। आ गई बात समझ में। तो प्रोजेस्टेरोन कहां पर एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड में एक्ट करता है। दूसरा, ये ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। क्या करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, कैसे सपोर्ट करता है, ये आप ये लेयर देख रहे हो, ये वाली लेयर देख रहे हो, बच्चे के चारों तरफ यूट्रस के ऊपर, बेटा ये यूट्रस है। पहले तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, ये बच्चेदानी, ये है यूट्रस, ये यूट्रस बेटा बच्चेदानी। और बच्चेदानी की वॉल को क्या कर देगा, मोटा कर देगा, क्या कर देगा, मोटा कर देगा, ठीक है। जिसे अपन जो है एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, इसको क्या कर देगा, मोटा कर देगा, वॉल को मोटा कर देगा। और इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलेगा कि ये बच्चा जो होगा इसको कुशन मिलेगा, बच्चा नीचे गिरेगा नहीं, बच्चा इससे चुपका रहेगा, इस वॉल से, इस दीवार से चुपका रहेगा। तो ये प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। कैसे करके, वॉल को थिक करके, वॉल को, यूट्रस की वॉल को, यूट्रस की वॉल को क्या करके, थिक करके, मोटा करके, ये क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है, प्रेगनेंसी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये मोटी रहेगी वॉल, ये दीवार जो है ये मोटी रहेगी, ये मोटी रहेगी तो बच्चा जो है चुपका रहेगा इससे। अगर ये पतली हो गई, कहीं ये अगर पतली हो गई बेटा, कहीं अगर ये पतली हो गई, ये पतली हो गई बिल्कुल, तो बेटा ये बच्चा जो होगा नीचे गिर जाएगा, चुपकेगा नहीं फिर इससे। आ गई बात समझ में। तो इसको ये लिख लेना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। बिल्कुल सही बोला बेटा वंशिका, बिल्कुल सही बोला वंशिका कि सर लंग्स में भी तो एल्वुलाई होती हैं। हाँ बेटा, लंग्स में भी एल्वुलाई होती हैं। और बेटा जो फीमेल जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर भी क्या होती हैं, छोटी छोटी एल्वुलाई होती हैं। बस अंतर क्या है, जो लंग्स में एल्वुलाई होती हैं छोटी छोटी, वो हवा के लिए होती हैं, हवा के लिए होती हैं। जबकि जबकि बेटा ये जो एल्वुलाई, इसमें इसमें हवा स्टोर होती है, हवा रहती है। उन एल्वुलाई में क्या भरा रहता है, हवा भरी रहती है। लेकिन इन एल्वुलाई में क्या भरा रहता है, इन एल्वुलाई में, ये ब्रेस्ट वाले जो एल्वुलाई है उनमें मिल्क भरा रहता है। क्या भरा रहता है बेटा, मिल्क भरा रहता है, मिल्क स्टोर्ड रहता है। आ गई बात समझ में। चलो, और कोई क्वेश्चन। अब अपन पढ़ेंगे बेटा, अब अपन पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अब एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है।
कोई टेंशन नहीं है, बहुत देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम देखा करो, नाम नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। एडरीनल, एडरीनल, एडरीनल मतलब एडजेसेंट टू रीनल ग्लैंड। रीनल यानी वर्ड किसके लिए यूज होता है, रीनल वर्ड किडनी के लिए, किडनी के लिए किसके लिए होता है बेटा रीनल वर्ड, किडनी के लिए इस्तेमाल होता है रीनल। मैंने आपको बताया था। हेपेटिक वर्ड लिवर के लिए इस्तेमाल होता है, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये एड यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी बगल में बेटा, कहां पर, बगल में, ठीक है। तो किसके बगल में, किडनी के, किडनी के बगल में एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इन नाम से सब कुछ क्लियर हो गया। या फिर अपन क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। चलो अब सुनो, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो एड्रीनल ग्लैंड अगर आप देखोगे तो ये आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा। किस शेप का दिख रहा है आपको बताओ, ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, यस और नो। और इस ट्रायंगुलर शेप में अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेंगी चीजें, दो चीजें दिखेंगी बेटा, देखते जाना सुनते जाना जल्दी जल्दी। देखो देखो ये ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है और इसके अंदर आपको दो चीजें दिखेंगी। कौन कौन सी, एक दिखेगी एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक दिखेगी एड्रिनल मेड्यूला। कितनी चीजें दिखेंगी, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक दिखेगी एड्रिनल मेड्यूला। आ गई बात समझ में। कॉर्टेक्स यानी बाहर वाला पोर्शन, कॉर्टेक्स यानी बेटा बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्टेक्स। और बेटा ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला अंदर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, ये वाला जो अंदर वाला जो पोर्शन है इसे कहेंगे मेड्यूला, इसे क्या कहेंगे, मेड्यूला कहेंगे। आ गई बात समझ में। तो बेटा कॉर्टेक्स यानी बाहर वाला पोर्शन, और ये कितना होता है, कितना परसेंट होता है बेटा, ये होता है 80% तक। कितना परसेंट तक होता है, ये 80% तक होता है। और बेटा ये जो मेड्यूला है, ये मेड्यूला कितना परसेंट तक होता है, मेड्यूला होता है 20% तक। कितना परसेंट तक, 20% तक। आ गई बात समझ में। तो बेटा ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। किडनी, कितनी किडनियां होती है बेटा अपने यहाँ, कितनी बॉडी के अंदर कितनी किडनी होती है, बॉडी के अंदर कितनी किडनी होती है बेटा बताओ। कि दो किडनी होती है बेटा, एक इस साइड देख लो, लोकेशन भी देख लो, इस साइड और एक इस साइड। ये दो लोग, दो जगह पर किडनी होती है बेटा। इस जगह पर मान के चलना, ये जहां पर मैं हाथ डाल लगा रहा हूँ ना, इस जगह पर, दो जगह पर क्या होती है, किडनी होती है बेटा। क्या होती है, किडनी होती है, ठीक है। तो ये जो किडनी है बेटा, क्या बेटा, ये जो किडनी है, ठीक है। तो किडनी के जस्ट ऊपर क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। एड यानी एडजेसेंट, और बगल में किसके, रीनल के, मतलब किडनी के बगल में ये ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है भाई। चलो अब सुनते जाना, देखते जाना। और इसके दो पार्ट होते हैं, ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड होता है, दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो ये अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ऐसे अपन ने किडनी में भी पढ़ा था, याद आ रहा है, किडनी में भी अपन ने पढ़ा था। किडनी के बाहर वाला पोर्शन क्या पढ़ा था अपन ने, बाहर वाला पोर्शन पढ़ा था कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या पढ़ा था, मेड्यूला पढ़ा था। याद आ रहा है, याद आ रहा है। ऐसा किडनी में भी होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर पार्ट, और एड्रिनल मेडुला क्या है, इनर पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट डेटा ले लो जल्दी जल्दी। आ गया समझ में सब कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ले लिया, चलो अब सुनो। देखो बेटा, अब पहले तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि चल नहीं, चलो पहले ये बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। एक बढ़िया ट्रिक है, उसकी हेल्प से अपन करते जाएंगे, ट्रिक भी पढ़ेंगे, नीट एम्स के फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। देखो भाई सुनो, जल्दी जल्दी सुनते जाना। इन सब देखो, ये जो आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये वाला कॉर्टेक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये वाला देखो, ये वाला, ये जो पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये वाला बाहर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं अपन, ये वाला वाला,
ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई। चलो ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर 3 लेयर होती है बेटा। इसके अंदर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है, ठीक है। ये देखो अपन ने ये वाला पोर्शन को काट दिया और अपन ने यहाँ पर काट करके देखा यहाँ पर, ठीक है। सबसे बाहर तो बेटा कैप्सूल होता है, सबसे बाहर क्या होता है? ये सबसे ये पूरा एडिनल ग्लैंड है, और एडिनल ग्लैंड के सबसे बाहर वाला चीज क्या है बेटा? सबसे बाहर है कैप्सूल। सबसे बाहर क्या है बेटा? कैप्सूल दिख रहा होगा आपको, ये रहा कैप्सूल, ठीक है, ये है कैप्सूल, ठीक है। दूसरा बेटा, ये वाला पार्ट कौन सा कहलाया था? ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाया था। और ये वाला जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट क्या कहलाया था? मेडुला कहलाया था। पहले तो ये समझ लो। अब मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूँ, सेक्शन काट के दिखा रहा हूँ इस पोर्शन का। मैंने ये ट्रेंगुलर पीस यहाँ से काटा, ये ट्रेंगुलर पीस देख रहे हो? ये ट्रेंगुलर पीस मैंने यहाँ से काट करके यहाँ पर निकाल के मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो इस ट्रेंगुलर पीस ये कहाँ का पोर्शन काटा है बेटा? बताओ, ये कौन सा पोर्शन है, किसमें आता है? ये कॉर्टेक्स में या मेडुला में? चैट पर बताओ, ये पोर्शन कॉर्टेक्स है या मेडुला है? ये बताओ, जल्दी बताओ चैट पर। सी या एम लिखो जल्दी जल्दी, सी या एम लिखो जल्दी जल्दी। क्या है ये कॉर्टेक्स पोर्शन है, ठीक है। तो आप कॉर्टेक्स पोर्शन में देखोगे, तो कॉर्टेक्स पोर्शन में देखोगे तो आपको 3 लेयर दिखेंगी। कितनी लेयर दिखेंगी? 3 लेयर दिखेंगी। सबसे पहले बाहर वाला तो क्या आपको कैप्सूल दिखेगा, सबसे पहले तो बाहर क्या दिखेगा? ये कैप्सूल दिखेगा। इसको तो हटाओ आप, कैप्सूल को। कैप्सूल के अलावा आपको 3 लेयर दिखेंगी, कैप्सूल के अलावा आपको 3 लेयर दिख रही है, दिख रही है। देखो, एक तो आपको देखेगी छोटे छोटे ये सेल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स दिख रहे होंगे, ऐसे कहते हैं जोना जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या कहते हैं बेटा? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये वाले सेल्स को क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। दूसरा अपन को क्या दिखेगा बेटा? ये लंबे लंबे आपको सेल्स दिखेंगे, ये वाले, मतलब ये वाले जो सेल्स हैं, इस तरीके से ये सेल्स आपको दिख रहे होंगे, व्हाइट कलर वाले, ये व्हाइट कलर वाले सेल्स दिखेंगे। तो इन्हें कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। क्या कहते हैं? जोना फेसिकुलेटा। और फिर आपको जो है ये वाले ऐसे सेल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो बेटा ये आप देख रहे हो, ये ब्लू ब्लू क्या है? ब्लू ब्लू कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। ये ब्लू ब्लू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड है, फ्लूइड है बेटा, फ्लूइड है। ये ब्लू ब्लू क्या है? फ्लूइड है बेटा, फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है। और इस फ्लूइड के आसपास नदी है बेटा, ये नदी है, फ्लूइड है। और इस नदी के आसपास क्या है? इस नदी के आसपास, इस नदी के आसपास चारों क्या है? सेल्स हैं। यहाँ पर भी सेल्स, यहाँ पर भी सेल्स, और बीच में क्या बह रही है? ये वाली बीच में बह रही है नदी बेटा, ये वाली, ये क्या है बीच में? ये नदी बह रही है, ये वाली, ठीक है। आगे बात समझ में? ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये क्या है? ये ब्लू ब्लू क्या है? नदी बह रही है, ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कनेक्टिव टिश्यू इधर से इधर से इधर से कनेक्टिव टिश्यू है। और बेटा यहाँ पर क्या है? सेल्स है बेटा, यहाँ पर क्या है? लाल लाल कलर के क्या है? सेल्स है। किसके सेल्स है बेटा? ये रीजन कौन सा कहलाता है? ये वाला रीजन ये कहलाता है जोना रेटिकुलरिस। क्या कहलाता है? जोना रेटिकुलरिस। अब इसको जूम करके देखो तो यहाँ पर भी आपको ब्लू ब्लू कुछ यहाँ पर भी आपको कुछ ब्लू ब्लू दिखेगा, दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर का यहाँ पर। वो ब्लू ब्लू कलर क्या है? वो ब्लू ब्लू कलर का फ्लूइड है। जबकि आपको ये इसमें जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आपको इसमें भी सेल्स दिखेंगे। तो लाल लाल कलर के जो सेल्स हैं, ये जो लाल लाल कलर के सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये लाल लाल कलर के सेल्स जो हैं वो कौन से हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स हैं। आ गई बात समझ में? तो ये 3 तरीके के आपको रीजन मैंने दिखा दिए बेटा। पहला रीजन क्या था? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। याद कर लो, ऐसे एक ट्रिक याद कर लो, नहीं तो अगर याद करना हो तो GFR। क्या क्या ट्रिक है बेटा? GFR। याद आ रहा है? मैंने किडनी में बताया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो बेटा ये ट्रिक है, अगर याद कर सको तो याद कर लेना, नहीं तो कोई टेंशन मत लेना, मैं याद करा दूंगा दूसरी ट्रिक से, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लो, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट से याद कर लो, या याद कर लो गो फॉर रेस्ट, गो फॉर रेस्ट। जाओ भैया रेस्ट करो, बहुत पढ़ लिया, अब गो फॉर रेस्ट। ट्रिक से याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, गो फॉर रेस्ट, ठीक है। G फॉर ग्लोमेरुलस, F फॉर फेसिकुलेटा, R फॉर रेटिकुलरिस, RE फॉर रेटिकुलरिस, ठीक है, रेस्ट, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, गो फॉर रेस्ट। या फिर एक और ट्रिक मैंने याद बताई थी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, किडनी में पढ़ा था, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं जोन से याद करने के लिए, ठीक है। तो अब एक बात और ध्यान रखना,
जोना रेटिकुलरिस कौन सा है? जोना रेटिकुलरिस जो है ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सारे के सारे कॉर्टिकॉइड हार्मोन होते हैं। कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स वाले, कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स वाले हार्मोन। कौन से हार्मोन बेटा? कॉर्टेक्स वाले। बहुत बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये, लेकिन आपको सिंपली सब समझ में आ जाएगा। ट्रिक भी दे दूंगा, याद मत याद हो जाएगा, बस अभी समझते रहो अपने जो है ठीक है। ट्रिक दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो ये जोना रेटिकुलरिस जो है, ये वाला रीजन जो है, ये कौन सा हार्मोन निकालता है? ये निकालता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जोना फेसिकुलेटा कौन सा हार्मोन निकालता है? जोना फेसिकुलेटा हार्मोन निकालता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। और जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन निकालता है? सेक्स हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है? सेक्स हार्मोन निकालता है। आ गई बात समझ में? कौन सा हार्मोन निकालता है? सेक्स हार्मोन निकालता है। ठीक है, चलो अब देखो। तो इसकी अब मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, ठीक है। अभी रुको, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये, सबसे डिफिकल्ट है, तो टेंशन मत लो। ग्लूको, ये वाला जोना रेटिकुलरिस जो ये जो जगह है, ये जगह ने कौन सा हार्मोन निकाला? इसने जोना रेटिकुलरिस ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकाला। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली कौन आता है? मेनली आते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, मेनली जो है सबसे मेन हार्मोन है इसका, ये एक ग्रुप है इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इस ग्रुप में से मेन जो है, मेन लीडर जो है वो है कॉर्टिसोल। ठीक है, ऐसे ही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है, ये भी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है। उसमें मेन कौन है? एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? सेक्स हार्मोन। याद करना आप, सेक्स हार्मोन जो है जोना ग्लोमेरुलोसा निकालते हैं, तो आप इसको एड्रियोजेनिक हार्मोन या कॉर्टिकॉइड्स की जगह आप सेक्स हार्मोन भी कह सकते हो। देखो अब कैसे याद करोगे? ऐसे याद करना पहले तो, ये सुनो, अब याद कैसे करोगे? सुनते जाना। अब देखो, देखो ये क्या है, सुनते जाना। ये क्या है? सुनते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ये समझ लो। ये क्या है बेटा? ये है एड्रिनल मेड्यूला। ये क्या है? एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल मेड्यूला जो है कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? एड्रिनल मेड्यूला जो है कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? बताओ जल्दी जल्दी। ये देखो, सुनो, ये रुको रुको, ये देखो, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन अभी पढ़ेंगे। अभी अपन जो है ये एड्रिनल मेडुला वाला, ये अभी इसके अपन हार्मोन्स पढ़ेंगे, अभी इसके नहीं पढ़ रहे। अभी अपन पढ़ रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के सर हार्मोन। कितनी देर और चलेगी क्लास सर? अभी बस अभी इसके बाद खत्म होगी, ठीक है। रुक जाओ जरा, बस इसकी एक ट्रिक देंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है। एक ट्रिक देंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। चलो अब शांत हो जाओ जल्दी जल्दी। देखो भाई, क्या बताया मैंने? याद कर लो यहीं पर ही, ठीक है। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ जल्दी से। देखो, अब ट्रिक की हेल्प से याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो ये देखो, ट्रिक देखो। अब सबसे सुनते जाना आप जल्दी जल्दी, ठीक है। 1 मिनट का काम है बस, ठीक है। ट्रिक भी अपने हाथ में है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कौन सा ग्लैंड पढ़ रहे हैं अपन? सिंपल सुनो, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर, ठीक है। बस 5 मिनट और दो मुझे, ठीक है। ये क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड मिल रहा है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं, अंदर वाला पोर्शन मेड्यूला, और बाहर वाला पोर्शन कौन सा है? कॉर्टेक्स है। बाहर वाला पोर्शन कौन सा है? कॉर्टेक्स है। तो ये बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स हो गया। अब इस कॉर्टेक्स के अपन ने ये निकाल लिया, एक ट्रायंगल निकाल लिया कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन, ये कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का मैंने कुछ पोर्शन निकाल लिया। देखो ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको? होगा, दिख रहा होगा कि कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का अपन ने ये पोर्शन निकाल करके डाल दिया। इसमें अपन को 3 रीजन मिले। कौन कौन से? एक जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, 3 पोर्शन मिले। जोना रेटिकुलरिस क्या है? जोना रेटिकुलरिस जो है हार्मोन निकाल रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ये देखो, जोना जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुकना। देखो जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे पहले वाला पोर्शन कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन निकाल रहा है?
ये निकालना है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लोमेरुलोसा कौन सा निकालना है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये वाला हार्मोन। जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन निकालना है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। फेसिकुलेटा कौन सा निकालना है? फेसिकुलेटा निकालना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल। इसका मेन एग्जांपल क्या है? कॉर्टिसोल। अब देखो यहीं पर अपनी ट्रिक पर जाओ, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी ट्रिक पर जाओ। सर कितना टाइम और लगेगा? 2 मिनट और लगेंगे बेटा, आपको जाना है, आप जा सकते हो बेटा। कौन है? तान्या हो? जा सकते हो बेटा, मैं रिमूव कर देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मेडुला के अंदर